हमारा ये जो फिजिक्स की पूरी स्ट्रेटजी है परफेक्ट बैठ जाए और मैं बढ़िया नंबर ले आऊं। भी इससे जस्ट मैं एक्सपेक्ट करूं 3 गुना कर जाऊं। 50% सब्जेक्टिव और 50% ऑब्जेक्टिव है, तो मिला के तुम पाते हो यहाँ पे साइड 35। और सभी बच्चों को डेफिनेशन बनाने आना ही चाहिए। प्रीवियस ईयर में पूछे गए बेटा पिछले 5 साल, उन पर फोकस कर लो। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे साथियों का आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। दोस्तों मैं एक थोड़ा सा गंभीर चर्चा करने आपके साथ आया हूं। जो हमारा बेटा टॉपिक है वो ये है कि इस समय में सर हम कुछ भी नहीं पढ़े सर, या सर हम सब पढ़े हैं, या सर हम बीच वाले हैं जो बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़े हैं और ऐसा भी नहीं कि पढ़े ही नहीं है। सर कुछ ऐसा बताइए कि हमारा ये जो फिजिक्स की पूरी स्ट्रेटजी है परफेक्ट बैठ जाए और मैं बढ़िया नंबर ले आऊं, बोर्ड में मतलब अच्छा कर जाऊं, जो मैं कर सकता हूं अभी इससे जस्ट मैं एक्सपेक्ट करूं 3 गुना कर जाऊं। तो कुछ काम बेटा इस टाइम पे तुम्हें कर लेना चाहिए। पहले मैं बात करूंगा बेटा उन बच्चों की जो एकदम पूरा सिलेबस सब कुछ चटनी कर चुके हैं, उन्हें बस इंतजार है कि पेपर आए और पूरा हम लोग काम कर जाएं। तो बेटा वो तो बेहतर कर ही रहे हैं, वो हमारे साथ भी काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं मॉडरेट और सबसे कम लेवल वाले बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि बेटा फिजिक्स तुम्हारे बिहार बोर्ड की ना कंपैरेटिवली और जो हमारे पास है बहुत इजी है, बस पैटर्न को समझना है। तो पैटर्न क्या है सर? पैटर्न तुम्हें हमेशा ये प्रोबेबिलिटी है आधा 50%, क्योंकि 50% सब्जेक्टिव और 50% ऑब्जेक्टिव है। तो बेटा सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स वाले हैं, 5 मार्क्स वाले हैं, ये तुम्हें कुल मिला के देते हैं बेटा 10 गुणे 2, तो तुम्हें देते हैं 20 नंबर। और ये वाले बेटा 5 गुणे 3, तो ये तुम्हें देते हैं बेटा 15। तो मिला के तुम पाते हो यहाँ पे साइड 35। और इस वाले से बेटा आप पाते हो ऑब्जेक्टिव प्योर 70 में से आपको करने रहते 35 गुणे 1 के। तो बेटा मैं बताऊं सच्ची में, तो बेटा ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ और एक सिर्फ हमारा जो बेटा ये प्लेटफॉर्म है प्यारा सा ना, ये बिल्ड ही हुआ है तुम लोगों की मदद करने के लिए। तो इसमें तुम जितने सेशन ऑब्जेक्टिव के, और इनके सभी ऑब्जेक्टिव के फिजिक्स में स्पेशल सेशन आएंगे जिसमें हम लोग इतना करा देंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव में डरने की जरूरत नहीं होगी, वो 35 तो बनी जाएंगे तुमसे। तो पहले तो इसकी चिंता छोड़ दो। हां थोड़ा अवेयर हो जाओ बेटा कि ऐसा ना रहे कि तुम्हें कराया गया हो और आप कर ना पाओ। तो उसके लिए जरूरत है आपको दिमाग से अच्छे से वीडियो देखने की। अब ऑब्जेक्टिव की थोड़ी चिंता छोड़ दें, वो भी बच्चे जो एकदम नहीं पढ़े हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें तो तुम कुछ ना कुछ बेटर कर ही ले जाओगे बेटा। इवन मैं कह रहा हूं कि यार अगर मान लो पीवाईक्यू आएंगे ही आएंगे यार, 35 क्वेश्चन पीवाईक्यू नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे, चांसेस है ज्यादा से ज्यादा आने के। बाकी जब 35 तुम्हारे बन जा रहे हैं बेटा, तो क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों ज्यादा सोच रहे हो कि मैंने तो कुछ नहीं किया? तो अपना सारा फोकस लगाओ कि भाई मैं 70 में से 35 ढूंढ के पीवाईक्यू टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना ही लूंगा। और इसके लिए मैं इस चैनल की भी मदद लूंगा बढ़िया से। जितने ऑब्जेक्टिव सेशंस हैं मैं उनको खंगालूंगा, देख लूंगा, काम हो गया। अब बेटा सब्जेक्टिव में बात आती ना, उसमें आपको कुछ टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी दोस्तों। इसमें भी जो आपको सबसे बेहतरीन टेक्निक है वो करनी पड़ेगी बेटा लॉज और प्रॉपर्टी को लेके, और डेफिनेशन और यहां पे डेरिवेशन आते हैं। तो बेटा डेफिनेशन, डेरिवेशन और थ्योरी वाले क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि क्यों मैं तुम्हारे दिमाग पे ज्यादा प्रेशर डालूं इस समय। तो बेटा आपको क्या करना है ना, ये जो डेफिनेशन में जो लॉज होते हैं, गॉस लॉ हो गया, कूलाम लॉ हो गया, लेंज लॉ हो गया, ठीक है, फैराडे लॉ हो गया, और भी जितने हो गए बेटा, बायोसेवर्ट लॉ हो गया, ये सारे लॉज की तो एटलीस्ट आप सभी बच्चों को डेफिनेशन बनाने आना ही चाहिए। अब ऐसे में अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके जो आपको 15 गुणे 2 करना है ना बेटा, उसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो लॉज से रहेंगे, ठीक है, लॉज या उनसे रिलेटेड कुछ बातों से रहेंगे पक्का डेफिनेटली। तो हम क्यों इसको छोड़े, कितना है इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये। चलो मान लो कि 5 क्वेश्चन ऐसे निपटा दिए तुम, बचे 10 क्वेश्चन। तो बेटा उसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज, जो जितने भी हमारी चीजें हैं, मतलब जैसे अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, ठीक है, इन्हीं की प्रॉपर्टीज ही नहीं बेटा, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वहां से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, चार्ज की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, जहां से भी इस तरह की चीजें मिल रही हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए बेटा पिछले 5 साल, उन पर फोकस कर लो। जितने भी प्रॉपर्टीज के सवाल हैं प्यारे बच्चों, मैं साफ कह रहा हूं, जितनी भी प्रॉपर्टीज है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, मतलब किसी मान लो कि चार्ज है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इससे बेसिक बेटा जितने भी 5 साल के पीवाईक्यू आए हुए हैं, 5 साल के मैं सीधा लिख दे रहा हूं बेटा, ये बना डालो। तो और भैया डेरिवेशन स्पेशल है, यही वो है जो तुम्हें नंबर तुम्हारा खचाक से उठा देगा। कैसे उठा देगा सर? बेटा डेरिवेशन में आपको फुल मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं अगर थोड़ी बहुत आपने
ईमानदारी बरत दी, और डेरिवेशन के मैं कम से कम 3 सेशन लाया हूं, 3 से 4 सेशन है बेटा, जिसमें मैंने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कराए हैं। मतलब मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि डेरिवेशन इससे इर्द गिर्द और कहां जाएगा, सिलेबस पार करके डेरिवेशन आएगा क्या भाई? सर कितने हैं भाई? बना लो बैठ के पेन कॉपी लेके ना, 40-50 बना लो, 40-50 जो हमने कराए हैं। इवन मैंने और भी कराए होंगे, लेकिन जो आप मैक्सिमम बना सकते हो बना लो बेटा, क्योंकि सबके सब इंपॉर्टेंट है। और अगर डेरिवेशन बनाने का एक ही स्ट्रेटजी है बेटा, बार बार लिख के बना के उसकी प्रैक्टिस करो। लेंस मेकर फार्मूला पढ़ रहे हो भाई, कौन ऐसा स्टूडेंट होगा जो 4 बार उसको बनाए, और 4 बार बनाने के बाद एक बार खुद से बना ले? क्यों नहीं बनेंगे? 200 की फ्रीक्वेंसी में आपको आ जाएगा, 200 बार ट्राई कर लो। अब इन्हीं पे लिमिटेड चीजों पे ही पूरा अपना मारो। कहीं पे तुम्हारे मन में अगर ये कसक है कि मेरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है बेटा, तो अब एग्जाम के 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले कौन कॉन्सेप्ट क्लियर करता है? और अगर कर रहा है तो बेवकूफी तुम कर रहे हो। करो बैठ के क्लियर। तुम्हें अगर हुंकार का भी एसएस मिल जाए तो तुम क्या कर लोगे? है ना बात सही? तो बेटा इस टाइम पे अपने आप को जगाना कि सर कोई डेरिवेशन आएगा नहीं छोड़ूंगा, सर कोई भी डेफिनेशन है फिजिक्स में नहीं छोड़ूंगा, सर एकदम प्रण करके बैठ गया हूं, और सर कुछ भी हो जाए मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, लॉज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, और साथ में सर जो हम यहां पे करेंगे फुल पोटेंशियल से करेंगे, पूरी एनर्जी के साथ ये सारा काम करेंगे। ठीक है? तो बेटा डेफिनेटली इतना करने के बाद आपका नंबर ठीक आने वाला है, क्योंकि बेटा वहां पे प्रोबेबिलिटी भी है कि क्या क्या आने वाला है। प्रोबेबिलिटी कैसे है सर? देखो, जब जिसको ये ऑप्शन मिल गया कि भाई 50% ही आपको करने दिए गए क्वेश्चंस में से, तो बेटा आपके पास कितना बढ़िया ये ऑफर है। ठीक है? तो इस समय में बिल्कुल होपलेस ना हो, बिल्कुल निराश ना हो, आप बढ़िया करने जा रहे हो, बस इतने काम कर लो। अगर मेरी बात आपको समझ में आई तो कमेंट करना। मैं जल्दी वीडियो एक बहुत ही धाकड़ लेके आने वाला हूं प्यारे बच्चों, इसी प्यारे से चैनल पे, जिसको पढ़ के जाओगे। और पिछली जो वीडियो है मेरी, अभी आपने देखा होगा 12 और मैं कंटिन्यू पढ़ाया हूं, हालांकि उसमें 10 15 20 मिनट ब्रेक में चला ही जाता बेटा, उसे एक बार आप कंप्लीट करने की कोशिश करो। उसमें बेटा मैंने चैप्टर 1 से लेके मतलब पहली बुक के सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट करा दिए। उसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? और उसके अलावा उसमें मैंने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। तो अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म में बेटर करना चाहते हो तो वो वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। और ऐसी मैं एक वीडियो लेके आपके लिए फिर लेके आ रहा हूं सेकंड पार्ट का और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पीवाईक्यू का बेटा। तो इसको आप अच्छे से देखो और कमेंट जरूर करना बेटा देखने के बाद, क्योंकि मैं अगर आपके लिए काम कर रहा हूं तो आपकी भी जिम्मेदारी है एक लाइक और एक कमेंट की, जिससे कि पता लगे कि बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कर क्या रहे हैं। ठीक है? मैं कमेंट्स स्पेशली पढ़ता हूं सबके। तो बेटा मिलते हैं फिर हम लोग किसी ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।